और मैं उम्मीद करता हूं राहुल जी, आपकी मैं तमाम वीडियोस मेरे सामने आ रही थी जो आप पिछले 3 दिन में 4 दिन में बना रहे थे, तो शायद आज उन लोगों को एक करारा जवाब मिल गया होगा जो लोग ये कह रहे थे कि फ़लाने गांव से 2 आदमी निकलेंगे, फ़लाने गांव से 4 आदमी। क्या मेरे साथ सही हुआ है? क्या मैंने मधु को नहीं बनाया? क्या मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए पूरी अपनी तन मन धन से मैंने जितना मेरा सामर्थ्य था मैंने सारा का सारा लगा के है मधु को बनाया जिला पंचायत अध्यक्ष। उसमें क्या क्या खर्चे होते हैं, पैसे की बात आपने की, बहुत पैसा लगता है, सब लोग जानते हैं। आखिर मतलब जो बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ सुरेश राणा भी थे जिताने के लिए बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी थे, यहाँ पर और जो पूर्व विधायक हो चुके वो भी लोग थे। क्या अकेले मनीष चौहान थे? आप जो कहना चाह रहे हैं मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको निराश होकर जाना पड़ेगा। जो आप मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहे हैं वो नहीं निकलेगा। लेकिन मैं बस एक सवाल ये समझना चाहता हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच की ये तकरार सरकार को नुकसान पहुँचाएगी? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज शामली में एक सर्व समाज की महापंचायत हुई है। इस महापंचायत में ये कहा जा रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर जो तकरार थी उस पर समाज के बीच जाने की बात यहाँ पर हुई। मेरे साथ है आज मनीष चौहान जी बातचीत करने के लिए। मनीष जी, वैसे तो हमने पहले भी बात की थी, भारतीय जनता पार्टी के बीच लोकसभा में क्या हुआ सब ने देख लिया, लेकिन आपके ऊपर सबसे ज़्यादा आरोप थे कि भाई आप ही लोग वो थे जो भाजपा को हराने वाले थे। अब आप आज पंचायत कर आज आपने अपनी ताकत दिखा दी क्या? नहीं, ये तो समाज की ताकत है, मेरी ताकत नहीं है। ये समाज की ताकत है, मेरी ताकत नहीं है। और समाज के लोग आए हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ ये ऐसी पहली पंचायत है, इसमें आए हुए मैं अपने सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान जो नौजवान जिन्होंने मुझे हिम्मत और शक्ति प्रदान करी, ये सोशल मीडिया की ताकत थी और सिर्फ सोशल मीडिया की ताकत से ये आज की पंचायत का आयोजन हुआ है। और शायद मैंने आज तक जितनी भी रैलियां और जितनी भी पंचायतों का आयोजन किया है, जितनी भी सभाएं की हैं, उन सभी में मैं हमेशा तैयारी करता था। और सिर्फ मैं इस पंचायत के लिए एक दिन सहारनपुर जाके मैंने अपील की, गुजर भवन में गया, एक दिन मैं खतौली गया, उसी दिन मैं बीरापुर गया 1-1 घंटे के लिए। और वहाँ मुझे लोगों ने बुलाया कि हम लोग सभी लोगों को एकत्रित करके, जो हमारे वेलफिशर हैं, शुभचिंतक हैं, हमारे में आस्था रखने वाले लोग हैं, उन लोगों ने मुझे बुलाया। वहाँ पर हम गए। क्षेत्र में मैं घूम नहीं पाया, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ अपने समाज के सभी सम्मानित चौधरियों का, सभी सम्मानित लोगों का, 36 बिरादरी के हर उस व्यक्ति का जिसने इस पंचायत को अपना मानकर, इस लड़ाई को अपने स्वाभिमान पर ले जाकर इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। और मैं उम्मीद करता हूं राहुल जी, आपकी मैं तमाम वीडियोस मेरे सामने आ रही थी जो आप पिछले 3 दिन में 4 दिन में बना रहे थे, तो शायद आज उन लोगों को एक करारा जवाब मिल गया होगा जो लोग ये कह रहे थे कि फ़लाने गाँव से 2 आदमी निकलेंगे, फ़लाने गाँव से 4 आदमी निकलेंगे। शायद ये जन सैलाब होगा कहीं ना कहीं, जिसमें लोगों ने चंदा भी दिया, जिसमें लोगों ने अपने ही द्वारा, मैं दावे से कह सकता हूँ और गर्व से कहता हूँ कि इस पंचायत में लगा हुआ एक पैसा, जो भी आयोजन था, इसमें मेरा कोई मिश्रण नहीं है। ये सब 36 बिरादरी के लोगों ने अपने यहाँ चंदा एकत्रित करके, अपनी मेहनत करके, दिन रात एक करके, रात में 2 बजे यहाँ से गया तो 2 बजे भी यहाँ पर 150 लोग काम कर रहे थे। तो ये सब मेहनत, ये सर्व समाज ने मिलकर बड़ी शानदार एक आयोजन किया है और आपके तमाम सवालों का जवाब आज इस यहाँ पहुँची भीड़ में दे दिया होगा। स्वाभिमान की बात हो रही थी कि स्वाभिमान को जो है ठेस पहुंची है। आखिर अब उसका क्या रास्ता, आप लोग पंचायत में आज क्या फैसला हुआ कि स्वाभिमान को अब जो है कैसे सम्मान बचाएंगे? आगे की राजनीति की बात है, 2027 की भी तैयारी आप लोग तैयारी करेंगे। अभी जिला पंचायत को लेकर जिस तरह से आपने कहा कि हमारे साथ में धोखा मधु ने किया और जिसको हमने बनाया, वो अब कैसे, अब आगे कैसे सम्मान को जो है बनाने का काम करेंगे आप लोग? देखिए, पंचायत में जो तय हुआ है, क्योंकि गर्मी बहुत थी और आप देख रहे होंगे सुबह से क्या आलम था। आदरणीय बुआ जी, स्वर्गीय बाबूजी हुकुम सिंह जी की पुत्री, उनका ये कर्मस्थली रही है, गढ़ रहा है, और कैराना विधानसभा का ये गांव है जहां हम बैठे थे। तो इसमें उन्हीं की अध्यक्षता में आज की ये पंचायत रखी गई थी। उनकी अध्यक्षता उन्होंने ही की आज। उन्हीं के अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जिसमें हमारे समाज के 36 बिरादरी के एक बड़े नेता, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, हमारे सभी के आदरणीय मेरे पिताजी आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह जी और बुआ जी, इन्हीं के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें सभी लोग होंगे। वही लोग तमाम बैठ के सब हल निकालेंगे, तमाम लोगों से, जनप्रतिनिधियों से मिलकर एक ही बात करेंगे कि हाँ भाई बताइए किस रास्ते पर चलना है, आपको ये मामला सुलटाना है
या आपको ये मामला बढ़ाना है। दो ही बातें हैं, या तो आप विकास का पहिया चलाइए या फिर विकास में रुकावट डालिए। हमारा तो सीधी सीधी बात है, जिला पंचायत की तरफ से 4 लोगों को हमने चिन्हित किया है। हमारे सबसे वरिष्ठ हैं, सबसे आदरणीय हैं, आदरणीय ठाकुर करण सिंह जी। हमारे बड़े वरिष्ठ हमारे चाचा हैं, आदरणीय श्री रंधावा मलिक जी। हमारे बहुत ही मजबूत जिला पंचायत के कंधे के रूप से काम करते हैं, जो बड़े मजबूत हैं, पूर्व प्रमुख और वर्तमान में सदस्य गयूर भूरा जी। उसके बाद एक हमारे मैनपाल सैनी जी हैं, जो एक सेकंड, हमारे क्या नाम है, मैनपाल सैनी जी। ये चारों लोग इस पंचायत में, जहाँ भी पंचायत उनको बुलाएगी, जिला पंचायत को अगर कोई भी जवाब देना है, किसी भी फैसले में बैठेंगे, तो ये चारों लोग उसमें बैठकर जो निर्णय लेंगे, समाज जो तय करेगा, सभी लोग मिलकर जो तय करेंगे, उसी पर आगे चला जाएगा। आज कितने लोग हैं यहाँ पे आपके साथ? 19 में से 19 मेंबर, 12 लोग हम यहाँ पर उपस्थित थे। 12 लोग और 3 प्रमुख हम थे यहाँ पर, और बाकी हमारे MLC साहब यहाँ पर थे, तो 12 और 3 15 और 16 लोग हम यहाँ पर उपस्थित थे। फिलहाल कुछ साथी हमारे किसी कारणवश आ नहीं पाए। मैं वीरेंद्र सिंह जी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि सीधे चुनौती है, अब काम करा के दिखाइए। हम 12 है, जिधर मेजोरिटी होगी उधर प्रस्ताव पास होंगे, यानी हम अपने काम कराने की ज़्यादा क्षमता में हैं। आप लोग चुनौती किसको दे रहे हैं? क्या यहाँ पर पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जो चुनाव हारे, उनको चुनौती, या किसको चुनौती? क्योंकि आप भी भाजपा के, वो भी भाजपा के, तो ये आपसी तालमेल कहीं खराब होने की वजह से सरकार को भी, यानी भाजपा को भी नुकसान प्रदेश स्तर पर भी होगा, कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, चुनौती वाली बात इसलिए है, चुनौती हम नहीं दे रहे थे, चुनौती तो हमने एक्सेप्ट की है। जिस तरीके से एक नंगा नाच, जिस तरीके से एक सारी मर्यादा को ख़त्म करने का काम किया है कुछ लोगों ने, मैं उनके नाम क्या बार बार लूँ, सबको पता है, पूरा जनपद जानता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल आपके बीच में छोड़ता हूँ, अपनी जनता के लिए छोड़ता हूँ। आप पूरी ईमानदारी से ये बताइए, आप पूरी ईमानदारी से मुझे सिर्फ एक बात बताइए, क्या मेरे साथ सही हुआ है? मैं जनता से पूछता हूँ, मैं अपने पूरे ज़िले से पूछता हूँ, मैं हर उस व्यक्ति से पूछता हूँ जो राजनीति करता है, क्या मेरे साथ सही हुआ है? क्या मैंने मधु को नहीं बनाया? क्या मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए पूरी अपनी तन मन धन से, मैंने अपनी जितना मेरा सामर्थ्य था, मैंने सारा का सारा लगा के आज मधु को, एक सामान्य महिला को, मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम किया। आज वो जिस तरीके से साथ मुझसे हिसाब किताब मांगेंगी, आज वो मुझसे अधिकारों की बात करेंगी। कौन से अधिकार? किस चीज़ के अधिकार? अरे तनख्वाह आपकी जेब में जाती है, आपके खाते में 15,500 मानदेय आपको मिलता है, तेल का पैसा डायरेक्ट खाते में आपके में जाता है, उसके बाद गाड़ी का पैसा आप ले रही हैं। जो सुविधाएं मुझे देने की थी मैंने दी। मैंने कभी उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं समझा, मैंने उनको हमेशा अपनी छोटी बहन और अपनी भाभी समझ के काम किया। लेकिन वही कह रही थी कि मुझे औकात बताने की बात जब भी मैं पूछती थी, कहा कि औकात मुझे बताने की। मेरे पिताजी मुझे 10 बार डांटते थे, अगर मैं उसका बड़ा भाई हूँ, अगर मैं उसका जब मैं बना सकता हूँ उसको, तो मैंने डांटने की बात की, मैंने डांटा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। किस बात को डांटा, मधु को भी बताएं किस बात पे डांटा। आप मधु से ये भी तो सवाल करिए, मैंने डांटा क्यों है? घर का बच्चा गलती करेगा, उसको डांटा जाएगा, मैं बार बार कहूँगा मैं, लेकिन मैंने कोई अमर्यादित हरकत नहीं की, मैंने कोई कच्ची बात नहीं बोली, ना मैंने गालियाँ दी। मैंने कहा, मैं उसे जो मैंने कहा है, मेरे अंदर एक ही खासियत है, जो बात कहूँगा, अड़के कहूँगा, उस पर रहूँगा। अगर मैंने कहा है तो मैं उसको पूरा मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने डांटा है मधु को, लेकिन मधु मेरे सामने बैठे, पूरा समाज मेरे सामने बैठे, पूछे जरा किस बात पे डांटा। मैं गलती करूँगा, मेरे पिताजी मुझे डांटते थे, मेरे छोटे भाई गलती करते मैं उनको डांटा, मैंने, मेरी बहन गलती करेगी मैं उसको डांटूंगा। तो इसीलिए डांटने का मुझे हक था। अगर मैं बनाऊँगा मैं उसका सम्मान रखूँगा, मैं उसको प्यार करूँगा, तो मैं उसको डांटने का भी अधिकारी हूँ। एक सवाल बार बार निकल कर आ रहा है, मैं आपके मुंह से भी कई बार ये चीज़ें सुन चुका। कल परसों भी आपने कंडेला में एक भाषण में कहा कि मैंने जो है मनीष चौहान, यानी कि मैंने जो है मधु को बनाया जिला पंचायत अध्यक्ष। उसमें क्या क्या खर्चे होते हैं, पैसे की बात आपने की, बहुत पैसा लगता है, सब लोग जानते हैं। आखिर मतलब जो बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ सुरेश राणा भी थे जिताने के लिए बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी थे, यहाँ पर और जो पूर्व विधायक हो चुके वो भी लोग थे, क्या अकेले मनीष चौहान थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2 कैंडिडेटों को लड़ाया था, सीट नंबर 1 से और सीट नंबर 8 से, और मैं उम्मीद कर रहा था कि राहुल जी की तरफ से कोई ऐसा सवाल आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, एक मर्यादा है, वो मर्यादा हमेशा बना के रखनी चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने पूर्व मंत्री और मेरे बड़े भाई सुरेश राणा जी का। उनका बहुत बड़ा सहयोग इसमें रहा, मेरे साथ वो उस टाइम खड़े थे।
तमाम हमारी पार्टी के नेता, मैं ये नहीं कहता कि उनका सहयोग नहीं था, मैंने सबकी बात कही है, लेकिन मधु को जिला पंचायत सदस्य बनाने के पार्टी के दोनों कैंडिडेट चुनाव हार गए। उसके बाद अगर मधु को मैं अपनी सामान्य सीट से जिला पंचायत सदस्य ना बना के लाता तो मुझे कहनी नहीं चाहिए, बड़ा मुंह छोटी बात, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, तो शायद हमारे पास चुनाव लड़ाने के लिए कैंडिडेट भी ना होता। तो इसलिए कुछ चीज़ों को पर्दे में रहने दीजिए। जिनका धन्यवाद है मेरे तमाम साथी, उस टाइम हमारे जिला अध्यक्ष जी थे, तमाम मैं भारतीय जनता पार्टी का पूरा धन्यवाद करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरी पार्टी का सहयोग नहीं था, लेकिन ये सबको पता है, ये सब जानते हैं, सेहरा एक को बनता है। तो वो सहरा आप नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपनी सीट से लड़ाया तो मेरा हक था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरे तमाम नेताओं का आशीर्वाद मेरे पास था, मैंने उनसे मना नहीं कर रहा हूँ मैं, और वो आज भी रहेगा। अच्छा, मैंने उनसे कब लकीर खींची है? मैंने लकीर नहीं खींची, मर्यादा उन्होंने क्रॉस की है। अच्छा हाँ बताइए। अच्छा, ये पैसे वाली बात है, पैसा खर्च होता है, मतलब क्या मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, या मतलब क्या है वो बार बार आपकी तरफ से जो बात आती है कि मैंने पैसा, मैंने तो नहीं कहा, मेरा नहीं आपके भाषण में आपके मतलब ऐसा है कि क्या होता है, मतलब वो क्या मतलब है उसका? राहुल जी, दिए हुए सवाल मत करिए। मैं दिए हुए सवाल नहीं करता हूं। फिर मेरे भाषण सुनिए। मैं दावा करता हूं मेरे एक भी भाषण में अगर पैसा शब्द आप दिखा देंगे, नहीं आप कह रहे हैं ना जनता के बीच कि आप सब जानते हैं, क्या मतलब? हाँ, जनता जानती है, बस सब आप भी जानते हैं, उसको जनता जानती है, जानने दो। आज कैमरे पे भी बता दीजिए एक बार। बताऊं मैं, देखो मैंने कहा ना, मर्यादा है, उस मर्यादा को हमेशा ध्यान रखो, उस मर्यादा में रह के बात करो। आप जो कहना चाह रहे हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको निराश होकर जाना पड़ेगा। जो आप मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहे हैं वो नहीं निकलेगा। मेरे ऊपर क्या निकलवाना चाह रहा हूँ आप निकलवाना चाह रहे हो वो मेरे मुंह से नहीं सुन पाएंगे आप इसके लिए निराश होकर जाएंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे साथ मेरे 11 सदस्य खड़े हैं और वो 11 सदस्य ताउम्र। आप एक छोटा सा एक आखिरी सवाल का जवाब आप देंगे अगर सही लगे आपको। वैसे तो आपने जो मन बना लिया वो आप करेंगे, लेकिन मैं बस एक सवाल ये समझना चाहता हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच की ये तकरार सरकार को नुकसान पहुँचाएगी? योगी जी की जो नीति है वो जिस तरह से समाज को लेकर चलने की बात कह रहे हैं, भाजपा जिस तरह से कह रही है कि हम 2027 का चुनाव जीतेंगे, 24 में ये बात आई कि तकरार के बाद में जो है कई सीटें हारे, आपके ऊपर आपकी सीट पर भी आरोप लगे, आपको नहीं लगता कि ये खींचतान आपको और ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी में आपको भी पर्सनली तौर पर भी पहुँचा सकती है? नहीं, देखिए, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। आदरणीय योगी जी का नाम इतना बड़ा है कि हमारी किसी की औकात नहीं है, किसी की भी, कि हम उनके नाम को ख़राब कर सकें या हम उनको नुकसान पहुंचाने की सोच भी सकें, पहली बात। दूसरी बात, हम सभी, लड़ाई है, घर में 4 बर्तन होते हैं, घर में अगर भाइयों की लड़ाई होगी, आप भी कहें कितने भाई हैं आप राहुल जी? 2 भाई हैं। ऐसा तो नहीं है प्यार से रहते होंगे, कभी लड़ाई होती होगी, तकरार होती होगी, ऐसा तो नहीं कि उसका नुकसान, कोई ज़मीन बिक गई या कहीं मकान टूट गया, सबका चल। तो बस वही बात है। हम एक घर हैं, एक परिवार हैं, लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है किसी दूसरे को फ़ायदा उठाने देंगे। अपनी पार्टी को थोड़ी नुकसान पहुंचाएंगे, पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। सब अलग अलग तरीके से काम तो पार्टी के लिए करने का, पार्टी के लिए काम करना। मैं कल एक आरएलडी के जो जिला पंचायत के सदस्य थे, कल एक भविष्य गांव में पंचायत करने चला गया, तो मैंने पूछा कि भाई ये लड़ाई क्या बड़ा ज़्यादा मोटा माल आता है क्या पंचायत में? उधर मनीष जी इतनी पंचायत कर रहे हैं, उधर आप लोग यहाँ गांव-गांव में लोगों को इकट्ठा करके, कोई जाट समाज को बुला रहा है, कोई गुजर समाज बुला रहा है, कोई दलित समाज इकट्ठा हो रहे हैं। नहीं, कोई, मैंने कहा ना, उनकी सोच है, हो सकता है उनकी मानसिकता हो कि इसमें कोई बहुत बड़ी मलाई की कटोरी रखी है कोई। मेरे हिसाब से इसमें मलाई नहीं है। जिला पंचायत में हमारा स्वाभिमान जुड़ा हुआ है, जिला पंचायत से हम अपने लोगों के काम करते हैं। मैं जिला पंचायत सिर्फ इसलिए लड़ता हूँ कि मैं अपने लोगों के कार्य करा सकूँ, मैं अपने क्षेत्र में विकास करा सकूँ, मैं अपने सम्मानित सदस्यों को सम्मान देकर उनको विकास कार्य पे सहयोग कर सकूँ। अब टिकट किसका मांग रहे हैं, किस पार्टी से मांग रहे हैं और कौन से, 27 का या कहाँ? अरे भाई राहुल जी, क्या सुनना चाह रहे हो? अब क्या, दरअसल समस्या क्या है, ये पत्रकार महोदय हमारे इतने सम्मानित हमारे भाई, जब तक इनको मैं कोई लॉलीपॉप नहीं दूंगा या मैं कोई ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ दूंगा कि जिससे इनकी टीआरपी बढ़ेगी, भाई बिल्कुल मन बना लेना, कितने ही सवाल पूछ ले, 2 घंटे और पूछ ले, आज निराशा ही हाथ लगेगी। 27 की तैयारी है नहीं? भाई मेरी तैयारी तो पिछले 15 साल से है, मैं हमेशा अपनी तैयारी रखता हूँ, क्योंकि तैयारी का मतलब क्या है, आप लोगों की सोच खराब है। तैयारी क्या होती है? एक नेता, एक जनप्रतिनिधि 24 घंटे, मैं सेवा भाव के लिए राजनीति में आया हूँ, 24 के 24 घंटे सेवा करता हूँ, 12 के 12 महीने सेवा करता हूँ, तो मेरी तो 24 घंटे तैयारी है। शक्ति प्रदर्शन
मुझे इस बात का इंतज़ार नहीं है चुनाव कब होगा और मैं 2 महीने पहले एक्टिव हो जाऊं और मैं 1 महीने पहले एक्टिव हो जाऊं। मैं दिन रात अपने लोगों के लिए मरने मिटने का काम करता हूं, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करता हूं। तो मेरी लड़ाई तो भाई 24 के 24 घंटे उस सरहद पे खड़े हुए उस सिपाही की तरह है जो 24 घंटे अलर्ट रहता है और अपने टारगेट को फोकस करता है। तो मेरा बिल्कुल फोकस है अपना पूरा, मेरा जो फोकस मछली की आँख मुझे दिखती है, अपना समाज, अपना क्षेत्र, उनकी सेवा करना। इसी भाव के साथ राजनीति में आया हूँ और इसी भाव के साथ राजनीति में रहूँगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। और मनीष चौहान जी साफ तौर पर उनका यही कहना है कि उनका जो शक्ति प्रदर्शन है ये एक चुनाव के लिए नहीं, ये निरंतर चलता रहेगा। मछली की आंख की तरह, जिस तरह से उन्होंने उदाहरण मुहावरा देकर समझाया, कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है अब सियासत हो रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा या फायदा होगा, या फिर यहाँ जो जिले की सियासत हो रही है इसका आखिर जो परिणाम है वो क्या होगा, वो तो आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन अभी ये लड़ाई कहीं रुकती हुई नहीं दिखाई दे रही है। सियासत अब किस कदम पर जाकर रुकेगी, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।